डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई सुझाव देना आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहेगा उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए ताकि मैं जल्द से जल्द लाइव क्लास ले आ सकूँ। अभी हम लोग न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा पढ़ रहे हैं यानी बीजगणित। बीजगणित पढ़ रहे हैं। और दूसरी क्लास क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स यानी गणित की मूल अवधारणा। गणित की मूल अवधारणा, ये जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स यानी गणित की मूल अवधारणा है, ये जो क्लास हम चला रहे हैं, इसका चलाने का हमारा उद्देश्य ये है तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, वो मैथ से डरते हैं, यानी मैथ का पोर्शन उनका वीक रहता है, जिसकी वजह से जो है वो होपलेस होकर जो है बीच में ही जो है कंपटीशन की तैयारी छोड़ करके वो तमाम जैसे ITI कर लेते हैं तो कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं। और मैं जैसे देखता हूँ कि जो पुलिस के स्टूडेंट हैं जो पुलिस तैयारी करते हैं वो उनका फिजिकल मैं देखता हूँ, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं उनका फिजिकल बहुत अच्छा रहता है लेकिन उनका रिटन कमज़ोर रहता है। और उसका कारण वो बताते हैं कि जैसे हमारा मैथ वाला पोर्शन वीक है, मैं इसलिए मेरिट नहीं आ पाता हूँ। तो जैसे मैथ का जो पोर्शन रहता है पुलिस के लिए, जैसे 25 क्वेश्चन आता है, तो 25 क्वेश्चन में जो है अगर आप हमसे जुड़िए, आप लोग मैं विश्वास दिला रहा हूँ 25 क्वेश्चन में से आप कम से कम 20-22 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो मैथ से डर रहे हैं वो हमसे जुड़िए जो है और अपने मैथ को मजबूत करिए। और जैसे हमारा इसका उद्देश्य ये है, जैसे हमारे क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसमें जो स्कॉलर स्टूडेंट है और जो जीरो लेवल जो स्टूडेंट है, दोनों साथ लेकर हम चल सकें। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, ये क्लास जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस क्लास को आप लोग ज़रूर अटेंड करिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के साथ साथ जो है ये एकेडमिक जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यूजफुल है। जैसे क्लास 1 से लेकर 12 तक जो स्टूडेंट हैं वो भी इस क्लास को अटेंड करें। वो देखेंगे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उनको नहीं आती हैं या आती होंगी तो वो क्लियर नहीं है, यहाँ क्लियर होंगी। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़िए ताकि जो है मैं जल्द से जल्द लाइव क्लास ले आ सकूँ। अभी हम लोग जो है अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ यानी गणित मूल अवधारणा यानी मैथ की जो बेसिक कंसेप्ट क्लास चला रहे हैं। अब जल्द ही जो है हम दिवाली के जस्ट बाद ही जो है हम RRB NTPC और ग्रुप D के लिए साइंस का भी सेशन लेकर आ रहे हैं। यानी जैसे देखिए RRB NTPC ग्रुप D, इसके लिए साइंस का सेशन लेकर आ रहे हैं। साइंस का सेशन हमारा ले आने का मकसद ये है कि तमाम स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं कि सर साइंस का भी सेशन ले आइए। अब साइंस का सेशन ले आने का हमारा एक उद्देश्य ये है कि RRB NTPC और ग्रुप D में जैसे 100 क्वेश्चन आ रहा है तो 100 क्वेश्चन में से
100 क्वेश्चन में से आप देखेंगे 60 क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन सिर्फ किसके आते हैं, मैथ्स और प्लस रीजनिंग के। मैथ्स प्लस रीजनिंग, जैसे सब क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसे सब क्वेश्चन आ रहा है, उसमें 60 क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग का आते हैं। 40 क्वेश्चन जो रहता है वो जीके जीएस आता है। उस 40 क्वेश्चन में जो जीके जीएस रहता है उसमें आप देखेंगे कम से कम जो है 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो है किसके आते हैं, सिर्फ साइंस के। सिर्फ साइंस के 20 क्वेश्चन सिर्फ साइंस का आते हैं। तो यहाँ सीधा अगर आप देखेंगे, जैसे आपको मैथ का पोर्शन मजबूत है, रीजनिंग पोर्शन मजबूत है और साइंस का पोर्शन अगर मजबूत आप कर ले रहे हैं तो 60 क्वेश्चन ए, 20 क्वेश्चन ए, यानी 80 क्वेश्चन आप ऐसे ही तैयार हो जा रहा है। यानी मैथ, रीजनिंग और साइंस मिलाकर 80 क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है। बचा 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में आप जो है कुछ मत पढ़िए, आप इतिहास मत पढ़िए, भूगोल मत पढ़िए, इकोनॉमी मत पढ़िए, कुछ मत, पॉलिटी मत पढ़िए। सिर्फ अगर आप करंट पढ़ ले रहे हैं तब भी आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे। यानी 60 हो 20 से 60 20 80 हुआ। 10 क्वेश्चन जैसे अगर पढ़ लेना तो करंट का आ जाएगा। 80 10 90 क्वेश्चन आप लोग तैयार हो गए। तो कहने का मतलब साइंस जो है, मैथ रीजनिंग साथ साथ जो है, साइंस की भी बहुत बड़ी भूमिका है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो ये हमारा उद्देश्य यही है कि रीजनिंग और मैथ के साथ जो है आप साइंस को भी मजबूत कर लीजिए। साइंस जब मजबूत कर लेंगे तो आप जो है आसानी से जो है 80 क्वेश्चन कर लेंगे। और उसके साथ साथ जो करंट आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। करंट आप जनरली वैसे ही पढ़ते रहते हैं, करंट पढ़ लीजिए तो 90 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो अब इस साइंस में आप देखेंगे, साइंस जो 20 क्वेश्चन आता है, इस 20 क्वेश्चन में, इस साइंस के 20 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 3 पोर्शन जैसे है। जैसे देखिए फिजिक्स और जैसे केमिस्ट्री हुआ, केमिस्ट्री, और यहाँ क्या होता है बायो पोर्शन, बायो का। अब इस 20 क्वेश्चन में आप देखेंगे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर ही 20 क्वेश्चन जैसे साइंस का है, फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर आप देखेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर आप देखेंगे तो कम से कम 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री को मिलाकर सिर्फ 15 क्वेश्चन आते हैं। बायो को जो है क्वेश्चन कम रहते हैं। बायो क्वेश्चन जैसे अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है तो 15 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री कहेंगे। बाकी बायो के 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इस तरह से रहते हैं। तो हम लोग जो है जब साइंस पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम फिजिक्स शुरू करेंगे, फिजिक्स बाद फिर केमिस्ट्री शुरू करेंगे, उसके बाद फिर बायो जो है बायो क्लास चलेगी। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। दिवाली के जस्ट बाद जो है, आज दिवाली है जैसे, कल परसों शुरू हो जाएगी साइंस क्लास। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है साइंस क्लास पढ़िए। साइंस क्लास में आप देखेंगे हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी के बाद जो है उसके न्यूमेरिकल कराएंगे, तब जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं उनका क्वेश्चन कराएंगे। हम टेस्ट के लिए पेपर बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आप हमसे जुड़िए, हम आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ, बहुत बेहतर से बेहतर हम कंटेंट देने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। और देखिए जैसे अभी तो मतलब अलजेब्रा है, ये बेसिक कंसेप्ट क्लास चल रही है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ, यानी मैथ की बेसिक कंसेप्ट क्लास चल रही है। अब साइंस की क्लास चलने लगेगी। अब यहाँ जो अलजेब्रा हम पढ़ा रहे हैं, अलजेब्रा जैसे देखिए मैं इसको अब मिटा देना चाह रहा हूँ।
जैसे देखिए अभी हम क्या बताएं, जैसे अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ क्लास पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद अब साइंस भी शुरू होने वाला है, 3 पोर्शन। अब जैसे यहाँ देखिए, अब अलजेब्रा साथ साथ जो है हम जल्द ही जो है अर्थमेटिक भी हम शुरू करेंगे। अर्थमेटिक यानी अंकगणित। अलजेब्रा के साथ साथ जो है जल्द ही हम अर्थमेटिक को ही शुरू करेंगे। देखिए आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी जो है अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आते हैं। यानी आरआरबी, एनटीपीसी जो एग्ज़ाम होता है और ग्रुप डी जो एग्ज़ाम होता है उसमें अलजेब्रा के भी क्वेश्चन आते हैं। 2-3 क्वेश्चन आप देखेंगे अलजेब्रा जरूर रहते हैं। तो अलजेब्रा तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अर्थमेटिक भी जल्दी शुरू करने वाला हूँ। और जैसे देखिए ये जो है एक क्लास जो चल रही है, ये क्लास जैसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स, ये क्लास जैसे ही ख़त्म होगी, मुश्किल से मिला जुला कर 25-30 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स यानी बेसिक कंसेप्ट मैथ्स की जो बेसिक कंसेप्ट क्लास है वो मुश्किल से जो है 25-30 क्लास में जो है इसको हम ख़त्म कर देंगे। ये क्लास जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रीजनिंग लगा देंगे। रीजनिंग फिर इसको थोड़ा समझ लीजिए। अलजेब्रा जो चल रही है, अलजेब्रा के साथ साथ जो है हम लोग अर्थमेटिक भी पढ़ना शुरू करेंगे। और जो बेसिक कंसेप्ट की क्लास चल रही मैथ्स की, यानी मैथ्स की जो बेसिक कंसेप्ट हम क्लास चला रहे हैं, एक क्लास जैसे ही ख़त्म हो गई, 25-30 क्लास जैसे ही ख़त्म कर देंगे हम इसको, उसके बाद हम यहाँ क्या लगाएंगे, रीजनिंग लगाएंगे। रीजनिंग शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ज़्यादा संख्या में जो है न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड से जुड़िए, जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए, और ज़्यादा संख्या में आप जुड़ जाएंगे तो हम जल्द से जल्द जो है लाइव क्लास देने लगेंगे। आप लोगों को जो है हमारी तरफ से और न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड की तरफ से जो है दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोगों के जीवन में बहुत सुख समृद्धि मिले, आप लोग स्वस्थ रहें जो है। और आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।